गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2 का तीसरा प्रश्न। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में ये दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो राधा ने रंगीन कागज का ये हवाई जहाज बनाया है, आपने इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले ये पहले भाग जो है ये त्रिभुज नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन सूत्र से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा है बच्चों, ये आयत का आकार है। तो इसमें लंबाई है इसकी 6.5 इसकी लंबाई है। तो हम इसकी 6.5 यहाँ लिख देते हैं, 6.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आयत का आकार का है, तो इसमें आयत का क्षेत्रफल लग जाएगा। तीसरा भाग ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में हम इसके 3 इस तरीके से कर देंगे, 3 समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो ये 1-1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लग जाएगा इसमें। और इसमें ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, तो ये चौथे भाग का क्षेत्रफल और 5वें भाग का क्षेत्रफल ये बराबर होगा। तो इसमें सूत्र लग जाएगा, ये आधार और ये ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और बाद में हम सबका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं पहले भाग के लिए, भाग 1 के लिए। भाग 1 के लिए ए इसमें कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये बी, अगर ये बी है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो बी भी 5 सेंटीमीटर। और सी जो है ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप मतलब एस, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है, 5 + 5 + 1 अपॉन 2, यानी 11/2 सेंटीमीटर। ये आ गया अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। अब बच्चों, अब भाग 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे। भाग 1 का क्षेत्रफल, इसमें सूत्र लग जाएगा हीरोन्स। ये है S × S - A × S - B × S - C, ठीक है। S है आपका 11/2, 11/2 माइनस A कितना है, 5, 11/2। B कितना है, 5, 11/2 माइनस C कितना है, 1, ठीक है। ये आपका जाएगा 11/2, 2 पंजे 10, 11 में से 10 के 1/2, ये भी वही जाएगा 1/2, 2 पंजे 10, 11 में से 10 के 1/2, 2 एकम 2, 11 में से 2 गए 9/2। तो ऊपर तो आ गया 11 9 में 99 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। चलो अब ऐसे कर देते हैं, 11 9 में 99, ये था ना, ये ऊपर ये अलग अलग कर दिया, और 16 का 16 ऐसे आ गया। हमने अलग अलग वर्गमूल ये पूरे का। तो अब 16 का वर्गमूल तो होगा 4, और 9 का वर्गमूल होता है 3, 3/4 √11। अब बच्चों हमें 11 का वर्गमूल निकालना है। 11 का वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं, ऐसा संख्या जिसका वर्ग 11 के बराबर हो या उससे नीचे हो, तो 3 का वर्ग होता है, 3 × 9, 11 में से 9 के 2, यहाँ पर दशमलव 2 0, 2 के पेयर बनाते हैं ना, ऐसे 2 0 यहाँ से ये नीचे उतार दिए। इसका दुगना 6, ये ऐसे कर सकते हैं या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको यहाँ लिखा है, ये आया 6। अब ऐसी संख्या लिखनी है जो यहाँ पर भी वही लिखेंगे संख्या, यहाँ पर भी 6 3 18, यानी 3 से ट्राई करते हैं, 3 से जाएगा, ये 3 से देखो, ये दशमलव 3 3 9, 3 6 18 हो गया ना। और फिर इसका इसमें यहाँ फिर 3 जोड़ देंगे, 6 और 3 और 3 6। फिर से हम यहाँ से 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और
फिर ये दोनों नीचे उतार देंगे। अब हमने फिर से देखना है, ये 6 1 पे जाएगा, तो 6 जो यहाँ लिखेंगे वही अंक यहाँ लिखना है। 10 में से 9 गया 1, 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पर एक, ये एक यहाँ प्लस कर दिया, 2 6 2, फिर एक और तक कर देते हैं हम 0 0, ये जाएगा 6 7 42, मेरे ख्याल से ये 6 से जाएगा, हम 6 से कर देते हैं। 6 6 36, 3 6 2 12 13 14 15, 1 6 6 36 37, 3 6 6 36 37 39, ठीक है। 7 से करेंगे तो ज्यादा जाएगा, तो मतलब ये हमने 3 स्थान ये देख लिया, 3.316, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आ रहा है हमारे पास 3/4, इसका आ रहा है 3.316, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 2, एक अंक बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पर ये क्या है 5 से ज्यादा है, तो ये आ गया। इसको हमने काटा 0.8 4 8 32, 4 8 32, 3 8 24 2, 3 8 24 25 26, ये आ गया इस टाइप से, और दशमलव यहाँ, दशमलव यहाँ, ठीक है। इसको हम लगभग लिख सकते हैं 2.5, नहीं 2. सॉरी ये आया 3 8 यहाँ हमने गलत कर दिया, ये 3 से हमने इसको करना है, हमें ये 4 ऊपर है, वही है, मिक्स मत करते हैं ना, ये 4 ऊपर है, ठीक है। 3 8 24 2, 3 8 24 25 26, नहीं ठीक है, तो है ये 4 3 12 यहाँ आना था, ठीक है, थोड़ा सा हो गया। 4 8 32, 1 बचा 4 3 12, देखो 3 3 9, 3 8 24, ये आ रहा है, और यहाँ दशमलव। अब देखो ये यहाँ पर जो है 5 से ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा पहले भाग का क्षेत्रफल। अब बच्चों, अब हमने दूसरे भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं। दूसरे भाग के क्षेत्रफल के लिए आयत का क्षेत्रफल है, तो भाग 2 का क्षेत्रफल, ये आयत है, ठीक है। भाग 2 क्या है, आयत है, लिख दो यहाँ पर, भाग 2 एक आयत है, ठीक है। तो भाग 2 का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई कितनी है इसकी, देखो 6.5 है, चौड़ाई कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1, तो इसको गुणा करेंगे 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका भाग 2 का क्षेत्रफल आ गया, ठीक। अब हम करेंगे तीसरे भाग के लिए। तीसरे भाग को अगर हम, ये समलंब ऐसे शेप का है, ये इस शेप का है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, तो अगर हम इसको बराबर बराबर ऐसे कर दें, तो ये 1 और 1, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। कितने बन गए, 1 2 3 समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु जो भाग 3 था वो क्या था, समलंब था, लेकिन हमने उसको किसमें बदल दिया, समबाहु त्रिभुज में। तो भाग 3 का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, और क्या होता है, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है इसकी, देखो 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणा 1, ठीक है। आप ऐसे लिखो, चाहे 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो √3/4। और बेटा √3 का याद रखना, √3 का मैंने पहले ही बताया था, इसको याद रखना 1.732 होता है। √3 का मान आपने याद रखना है 1.732 होता है, ठीक है। तो हमने इसको 4 से
ये आ गया 0.3। हाँ, और ये 3 का था तो हम यहाँ पर पहले ही 3 गुणा कर देते हैं, क्योंकि 3 समबाहु त्रिभुज है, ताकि हमारे लिए आसानी रहेगी। यहाँ पर हमारे लिए आसान हो जाएगा ये हल करना। ठीक है, अब 3 से 3 गुणा 1.732 बटे 4, 4 चलो 16, 17, 4 3 12, 13, 4 ये आया। 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 चलो 12, और दशमलव लग गया यहाँ पर। यानी इसको भी अगर हम 2 स्थान तक करें तो 1 दशमलव, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 स्थान ही करें तो यहाँ पर देखो 2 5 से ज्यादा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3, तो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया समलंब जो चतुर्भुज था, जो तीसरा भाग था उसका क्षेत्रफल। अब रह गया ये चौथा और पांचवा, तो चौथे भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है भाग 5 का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं तो इसमें लग जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ठीक है, या आधार कितना है बच्चों, ये देखो ये है, ये आधार मान लेते हैं 6 और ये क्या है ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यहाँ पर थी देखो जितनी 1.5 है तो इसकी भी 1.5 होगी, तो 1.5 ये कट रहा है, 2 3 6, 15 3 45 और दशमलव कहाँ लग जाएगा यहाँ पर, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है, चौथे भाग का क्षेत्रफल भी यही है, 5वें भाग का क्षेत्रफल भी यही है। अब हम पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, अतः पूरी आकृति जो उसने जहाज बनाया है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, सबको जोड़ देंगे हम, भाग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का योग। ठीक है, भाग 1 कितना है 2.5, 2.5, दूसरा कितना है ये 6.5, तीसरा कितना है ये 1.3, चौथा और पांचवा एक जैसा है, ये 1.3, ये 4.5 प्लस 4.5 ये हम जोड़ देंगे, और जोड़ के आ रहा है ये 5 5 10 10, 5 15, 5 20 और 3 23, हाथ से लाए 2 4 4 8 9 6 15 16 17 और 2 हाथ से 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना है 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर।